लोग बैठे थे, सदस्य लोग बैठे थे और प्रधानमंत्री जी के हाव भाव से ये लग रहा था और नेता सदन और जो बाकी लोग बैठे थे ये लग रहा था कि ये हो सकता है कि लंच के बाद ये ना आए, ये केवल खाना पूर्ति करने के लिए आए हैं। तो शायद विपक्ष इस खाना पूर्ति से सहमत हो जाएगा, ऐसा उनका मुझे लग रहा था चेहरे से। तो इसलिए जब लंच ब्रेक होने ही वाला था तो 2-3 मिनट रह गए थे, तो मैंने खुद खड़े होकर मैंने चेयर की इजाजत से ये कहा कि प्रधानमंत्री जी इधर बैठे हैं, आपका फैसला ठीक है, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन तरीका गलत है, जल्दबाजी में ये फैसला लिया है आपने और हम ये चाहेंगे क्योंकि अभी बहुत लोगों को अपने विचार रखने हैं, तो लंच के बाद भी आप हाउस में आए और सबकी बात सुने, तसल्ली से सुने और अपनी बात रखें। मुझे डाउट था और मेरा डाउट पूरा मेरे ख्याल वो क्लियर साफ हो गया, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। और जब अभी लंच के बाद जब हाउस बैठा तो प्रधानमंत्री जी नहीं आए, इसलिए पूरा विपक्ष इस बात पर अभी भी अडिग है कि प्रधानमंत्री जी जब तक नहीं आते हैं और पूरे विपक्ष की बात को नहीं सुन लेते हैं और अपनी बात और विपक्ष की बात का जवाब नहीं दे देते हैं तो हाउस चलने वाला नहीं है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री जी जो पूरी बात सदस्यों की नहीं सुनना चाह रहे, जवाब देने से जो भाग रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, जरूर कुछ गड़बड़ है। और यही मुख्य वजह है कि अपनी कमजोरी और अपनी विफलता पे से देश की जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जो उन्होंने जल्दबाजी में या कच्चा अपरिपक्व जो फैसला लिया है, इससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए तो अभी इन्होंने जो रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि भाई मैं ये सर्वे करा रहा हूँ, तो जो उन्होंने सर्वे में जो बताया कि भाई 90% लोग तो उनके फैसले के पक्ष में हैं, बड़ी विडंबना है, बड़ी अचंभे की बात है कि 90% लोग बोलते हैं उनके फैसले के पक्ष में और 90% से ज्यादा लोग उसके फैसले से तो होता, कोई आरोप तो होता, कोई शेड ऑफ एविडेंस तो हो जिसके आधार पर कोई जांच हो। कहा है कि अभी चुनाव में चले जाना चाहिए, हाउस में भी मायावती ने यही बात बोली। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा और उनकी पार्टी की क्या स्थिति रहती है उनको उत्तर प्रदेश के चुनाव में स्पष्ट होगा।